जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, नारायण को मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। श्री नारायण बोले कि विष्णु भगवान ने सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा कि हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा कोई नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हैं उसे तो आप भी नहीं जानते, क्योंकि यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने अनजाने में ही उस मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस मास में जो भी व्यक्ति उपवास करता है वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म करके विमान से वैकुंठ को जाता है। सो तुम दोनों 1 महीना बिना भोजन किए रह गए और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों कालों में स्नान भी अनायास ही हो गया। तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रख दो और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसीलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की और आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा करी और कर्म मार्ग में होने वाले फलों में इच्छा का त्याग करके भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग करके भगवान की उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो कि योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए वे शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों का भोग गौतमी और सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। और हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र शुकदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गया। वहाँ वन में तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठे पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम कर नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसीलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजा दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी आपके आगे वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने कह दिया। इसके बाद पाप नाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर
जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करते हुए कुछ बोला। इति श्री ब्रह्म नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास्य महात्म्ये नवदशो अध्यायः। इसी प्रकार आने वाली कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।